श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। अब वार्ता कलसु आगे। सो चाचाजी प्रभुन पास से विदा होई के आगरे आए। पाछे चाचाजी व ब्रजवासी साथ उन बाप बेटा कायस्थ को बंदी खाने में कहीं पठाए। जो अब तुम चिंता मती करियो, तुमको छुड़ाईवे को चाचा हरिवंश जी को श्री गुसाई जी ने आप पत्र लिखी दे के पठाए हैं। तब वह ब्रजवासी ने वहां बंदी खाने में जाई के उनते ये समाचार कहे। तब वे वैष्णव व ब्रजवासी से पूछे, जो वह श्री गुसाई जी के हस्ताक्षर को पत्र कहाँ है। तब वह ब्रजवासी ने उन वैष्णवन से कहो, जो वह पत्र तो मेरी पाग में है। तब उन वैष्णवन ने वह ब्रजवासी से कहो, जो तुम हमको वह पत्र को दर्शन कराओ। तब वह ब्रजवासी ने वह पत्र पाग में से खोली के उनके हाथ में दियो। तब वे वैष्णव व ब्रजवासी से रुपया एक दे के कहो, जो याको सौदा तुम बाजार में ते लाओ। तब वह ब्रजवासी तो बाजार में सौदा लेन गयो। पाछे इन वैष्णवन ने अपने मन में विचार करियो, जो या पत्र में श्री गुसाई जी यह लिखे बीरबल को, जो ये दो कायस्थ हमारे हैं, तासो बीरबल कौन है, ताको यह पत्र दीजिए। सो उनन व पत्र को माथे चढ़ाई के समाचार बांची के वहां ही दुबकायो। भाव प्रकाश काहे थे, जो श्री गुसाई जी बीरबल को पत्र में लिखियो, जो हम ऋण काढ़ी के तुमको 20,000 रुपया चुकाई देंगे। सो या में प्रभुन को श्रम हुई, ताते हमारो धर्म रहे नाही। यो जानी इन बाप बेटान ने श्री गुसाई जी को पत्र दुबकाई दियो। पाछे वह ब्रजवासी बाजार ते सौदा ले वा ठोर उन पास आई। वह सौदा उनको दे के उन पास ब्रजवासी ने वह पत्र मांग्यो। तब उनने ब्रजवासी से कहो, जो वह पत्र तो हम पास से खोई गयो है। पाछे वह ब्रजवासी ने उन सब समाचार आई के हरिवंश जी से कहे। पाछे अपने सर्व समाचार हरिवंश जी से कहे, जो वह पत्र मोह से उनको देखीवे को लीनो हतो, और मोह को 1 रुपया दे के सौदा बाजार में से मोह पास मांग्यो। पाछे में बाजार सो आई के उन पास वह पत्र मांग्यो। तब उनने कही, जो वह पत्र तो हमारे पास से खोई गयो है। तब हरिवंश जी व ब्रजवासी ते कहे, जो पत्र को काम तो हतो, परंतु यह तो निकट ही को काम है, और बीरबल हूँ अपनो कहो मानेगो, तासो यहाँ तो काम चला ही लेऊंगो। और परदेश में जो कहूँ ऐसे पत्र जात रहे, तो कहा व्यवस्था होई। तब वह ब्रजवासी सुनी के चुप करी रहो। पाछे दूसरे दिन हरिवंश जी बीरबल से मिले। तब बीरबल हरिवंश जी को बहुत समाधान करी, बहुत भक्ति भाव से श्रद्धा पूर्वक भेंटी के अपने घर पधराई, प्रभुन के कुशल समाचार पूछी। हरिवंश जी को अपने पास बिठारी के बीरबल ने विनती करी, जो हरिवंश जी, मोसो श्री गुसाई जी ने आज्ञा कीनी हुई, तो आप कृपा करी के कहो। तब हरिवंश जी ने जो कछु पत्र में श्री गुसाई जी ने लिखियो हतो, तो समाचार बीरबल सो कहे। तब बीरबल ने हरिवंश जी से कहो, जो आजू तो हूँ प्रसाद लियो हूँ, परी काली तो प्रसाद तब लेऊंगो, जब उन दो उनको छुड़ाई के लाऊंगो। पाछे बीरबल दरबार सो सांझ के समय अपने घर आयो। पाछे घर ते सवारे 20 थैली रुपयान की हाथी की अंबारी ऊपर धरी आपू वाही हाथी पे बैठी के राजा टोडरमल के घर आए। तब राजा टोडरमल सो बीरबल ने कही, जो वे हिसार के कायस्थ बाप बेटा 2 जने तुम्हारे बंदी खाने में हैं, इनके माथे तुम 20,000 रुपया दंड करियो है, सो वे श्री गुसाई जी के सेवक हैं। तासो श्री गुसाई जी ने 20,000 रुपया ऋण काढ़ी के द्रव्य मेरे पास पठायो है, तो वह द्रव्य आप लीजिए और उन कायस्थन को छोड़ीन, वे श्री गुसाई जी के सेवक है। तब राजा टोडरमल ने बीरबल से कही, जो वे कायस्थ श्री गुसाई जी के सेवक हैं, और प्रभु ने यह द्रव्य ऋण काढ़ी के पठायो है, और तुम द्रव्य लेके मेरे पास आए हो, तो हो द्रव्य को कहा करूं। यूं ही उन कायस्थन को 500 कही के छुड़ाई देऊंगो। पाछे वाही समय 500 पास राजा टोडरमल जाई के कहो, जो हजरत फलानो परगनो उजार परियो है, सो वह फलाने कायस्थ बिना समरेगो नाही, और वे कायस्थ तो मेरे यहाँ बंदी खाने हैं,
कि इनके माथे 20,000 रुपया को दंड करियो है, तो उन पास अब तो पैसा नहीं है। वे कहत हैं जो हमको परगने पर पठाओ तो तुमको द्रव्य कमाई के देई। तासो आपको हुकुम होई तो उनको छोरी परगने को सिरोपाव दे के विदा करिए। तब वह पातशाह ने राजा टोडरमल से कही, जो अच्छी बात है, उन कायस्थन को छोरी के मेरे पास लाओ। तब बाई समय उनको बंदी खाने से छुड़ाई पातशाह ने सन्मुख ठाड़े किए। तब पातशाह ने उनको सिरोपाव दे 20,000 रुपया दंड के हैं, तो माफ करके यह हुकुम करियो, जो वह परगनो तुम आची भांति बसाइयो। तो उनको सिरोपाव पहराई राजा टोडरमल अपने घर लाई। बीरबल से सब समाचार कही के उन दो कायस्थन को सौंपी दिए। तब बीरबल उन दो को संग ले अपने घर आई हरिवंश जी को सौंपी दिए। तब हरिवंश जी बीरबल ऊपर बहुत प्रसन्न भये। पाछे वे दो हरिवंश जी को दंडवत करी मिली भेंटी के बहुत विनती करे, जो प्रभुन की कृपा ते यह सर्व कार्य भयो है। जो प्रभुन की कृपा हम ऊपर भई तो हम छूटे, और सगरो दंड माफ होई के दूसरे परगना को सिरोपा पायो। यों कही के वे दो अति आनंद पाई हरिवंश जी सो बहुत विनती करे। पाछे हरिवंश जी सवारे बीरबल सो विदा होई के श्री गोकुल को चलन लागे। तब वे 20 थैली बीरबल ने श्री गुसाई जी की भेंट पठाई। सो लेके हरिवंश जी आगरे ते श्री गोकुल श्री गुसाई जी पास आई। वे 20,000 रुपया बीरबल की ओर से श्री गुसाई जी की को भेंट धरी के ये सर्व समाचार हरिवंश जी ने श्री गुसाई जी के आगे कहे। तब श्री गुसाई जी बहुत प्रसन्न भये। पाछे वे कायस्थ राज को प्रबंध बांधी के परगने को कमावन चले। तब फेरी पिता सो बेटा ने कही, जो यह सर्व पदार्थ आपुन को प्राप्त भयो है, तो श्री गुसाई जी की कृपा ते भयो है। जो श्री गुसाई जी आपुन को अपने सेवक जाने, तब आपुन यहाँ सो आची भांति छूटे हैं। तासो एक बार तो अब यहाँ सो श्री गोकुल चलिए, श्री गुसाई जी के दर्शन करी के ता पाछे परगनो कमावन चलेंगे। तो वे बाप बेटा दो बीरबल सो विदा हुई के श्री गोकुल श्री गुसाई जी के दर्शन को आए। तहाँ श्री गुसाई जी के दर्शन अति आनंद सो करी दंडवत करी ठाड़े रहे। तब श्री गुसाई जी उनको आज्ञा दिए, जो बैठो। तब वे दंडवत करी के अति आनंद सो बैठे। पाछे श्री गुसाई जी उनसे पूछे, जो तुम आछे हो। तब इनने अति उत्कंठित होई के प्रभुन से कहो, जो राज ने अपने सेवक करी जाने, तो तब हम आछे क्यों न होएंगे। आपू की कृपा सो वह ठोरते छूटे, और दूसरों परगनों पातशाह के हुजूर सो पाहे। या प्रकार बहुत ही विनती उनने प्रभु ने आगे करी। तब ता ऊपर श्री गुसाई जी बहुत ही प्रसन्न भये। पाछे पिता श्री गुसाई जी सो विनती करियो, जो महाराज मोको यह कृपा आपू की कृपा सो भई है, जो या पुत्र की ही बुद्धि प्रमाण भई है। नातरु मेरे कही ठोर न होती, यह बड़ो धैर्यवान है। ऐसे पिता ने पुत्र की बड़ाई प्रभु ने आगे करी। तो सब प्रथम के समाचार सुनी के श्री गुसाई जी उनको ऐसो शुद्ध भाव जानी के प्रभु उन पर बहुत प्रसन्न भये। पाछे बाप बेटा दो ही दिन श्री गुसाई जी पास रही आज्ञा मांगी के परगनों कमावन को चले। सो परगने पर जाई पहुँचे। पाछे वह परगनों बसायो। तहाँ ते बहुत द्रव्य लेके पातशाह को टोडरमल राजा की मार्फत पहुँचायो, और कितनो द्रव्य श्री गुसाई जी की भेंट पठायो, और अपने माथे रीन हतो सो दीनो। पुरोहित को बहुत प्रसन्न करियो। पाछे प्रतिवर्ष पातशाह को बहुत द्रव्य पठावन लागे। तो टोडरमल पातशाह सो कहे, तब वह पातशाह उन पर बहुत प्रसन्न भयो, और वे कितनो द्रव्य प्रतिवर्ष श्री गुसाई जी को पठावते। वे ऐसे भगवदीय हते। उनको मन देखी श्री गुसाई जी बहुत प्रसन्न होते। वे बाप बेटा कायस्थ दो जन श्री गुसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हते। ताती ताते उनकी वार्ता को पार नाही, तो कहाँ ताही कहिए। अब वार्ता का सारांश हिंदी में। तो वह पत्र लेके चाचा जी श्री गुसाई जी की आज्ञा से आगरा आए। तब वह ब्रजवासी उन दोनों बाप बेटा से मिलने गए, और सर्व समाचार कहे कि ऐसे श्री गुसाई जी ने चाचा जी को भेजा है, और एक पत्र भी दिया है। तब उन्होंने वो पत्र उस ब्रजवासी से मांग के पढ़ा और छुपा दिया, क्योंकि इन्होंने सोचा कि हम पर लगाया कर श्री गुसाई जी भरेंगे तो हमारा धर्म जाएगा और प्रभु को श्रम होगा। फिर अगले दिन चाचा जी और वह ब्रजवासी बीरबल के पास गए।
तब बीरबल ने चाचा जी को आया देख उनका बहुत सम्मान करा और श्री गुसाई जी के कुशल समाचार पूछे और कहा कि श्री गुसाई जी ने मेरे लिए जो आज्ञा करी हो वो कहो। तब सर्व समाचार उन बाप बेटा के और श्री गुसाई जी ने जो आज्ञा करी थी वो सब चाचा जी ने बीरबल को सुनाई। तब अगले दिन बीरबल 20,000 रुपया लेके राजा टोडरमल के घर गए और राजा से कहा कि वो हिसार के बाप बेटा जो तुम्हारे बंदी खाने में कैद हैं और जिनके माथे तुमने 20,000 रुपये का दंड लगाया है वो श्री गुसाई जी के सेवक है, इसलिए श्री गुसाई जी ने यह द्रव्य मेरे पास भेजा है, तो यह द्रव्य लेके आप उनको छोड़ो। तब राजा टोडरमल ने कहा कि वे दोनों श्री गुसाई जी के सेवक हैं और प्रभु श्री गुसाई जी ने यह द्रव्य दिया है उनको छूटने के लिए और तुम ये मेरे पास लेके आए हो, तो मैं द्रव्य का क्या करूं? मैं ऐसे ही देशाधिपति को बोल के इनको छुड़ा दूंगा। तब वही समय राजा टोडरमल देशाधिपति के पास गए और कहा कि हजरत, एक गांव ऐसे ही उजाड़ पड़ा है और वो कायस्थ बाप बेटा ही उसे संभाल पाएंगे और वे दोनों अभी मेरे बंदी खाने में कैद हैं, इसलिए आप हुक्म करो तो हम उनको बंदी खाने से रिहा करके ये जो गांव उजाड़ पड़ा है उसको बसाने के लिए भेज दें। तब राजा ने कहा अच्छी बात है। तब उन बाप बेटा को राजा के पास ले जाया गया। तब राजा ने उनको 20,000 रुपये का दंड माफ करके उनको कहा कि तुमको हम नया गांव बसाने दे रहे हैं, तुमको उसको अच्छी तरह बसाना है। फिर राजा टोडरमल उनको अपने घर ले आए और बीरबल को सौंपे और फिर बीरबल दोनों को साथ लेके अपने घर आए और चाचा हरिवंश जी को सौंपे। तब चाचा जी बीरबल ऊपर बहुत प्रसन्न हुए। तब दोनों बाप बेटा हरिवंश जी को मिल के बहुत विनती करी कि प्रभु की कृपा से यह सब कार्य सिद्ध हुआ। तब चाचा जी अगले दिन बीरबल से विदा लेके श्री गोकुल को चले। तब बीरबल ने श्री गुसाई जी को 20,000 रुपया भेंट चाचा जी के हाथ भेजी। तब चाचा जी सब भेंट लेके श्री गोकुल आए। श्री गुसाई जी को दंडवत करके भेंट धर के सर्व समाचार बीरबल और दोनों बाप बेटा के कहे। तब श्री गुसाई जी सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। फिर वो दोनों बाप बेटा भी श्री गुसाई जी के पास आए और दंडवत करी और विनती करी कि आपकी कृपा से हम वहाँ से छूटे। फिर दोनों पिता पुत्र अपने नए गांव में कमाने चले और कुछ दिन में वहाँ बसाहट करके बहुत द्रव्य कमाया और राजा टोडरमल के मार्फत देशाधिपति को पहुँचाया और सारा ऋण चुकाया और बहुत द्रव्य श्री गुसाई जी को भेंट किया। अपने पुरोहित को भी प्रसन्न किया और प्रतिवर्ष दोनों बहुत द्रव्य श्री गुसाई जी को भेंट करने लगे। तो वे बाप बेटा श्री गुसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय थे। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे, सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला। तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाँव श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूर दास नंद लाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।